फाइनली गाइस वो दिन आ गया है जब उसके बाल कट सकते हैं भाई। 5 विन्स इन अ रो। कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड डू इट और नॉट? भाई अभी देख के ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनाइटेड की साइड को एक ना मजा, वो फील गुड फैक्टर होता है ना, वो आने लग गया। अब थोड़ा फन आने लग गया यूनाइटेड को देखते देखते। पहले क्या हो रहा था, एमरिम के अंदर तुम बहुत डाइसी होता था कि पता नहीं कौन सी यूनाइटेड शो अप करेगी। वैसी जो आर्सेनल के अगेंस्ट खेली थी या वैसी जो एस्टन विला के अगेंस्ट खेली थी। तो अभी तक ना हमें पता नहीं चलता था कि कैसी यूनाइटेड आएगी। बट आज मैं होप कर रहा हूँ कि हफ्ते में हम दूसरा मैच खेल रहे हैं तो भी हमारी सेम यूनाइटेड वही वापस आए, जिसके अंदर वो पैशन, अग्रेशन और सब कुछ था वो पिच पे देने का। और रही बात दूसरी, भाई मैं एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि भाई उस बंदे के बाल कैसे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यूनाइटेड से ज़्यादा। भाई सबको ये क्यों फोकस कर रहा है कि भाई उस बंदे के बाल कटने चाहिए, बाल नहीं कटे तो भाई जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। या बहुत क्लब्स रेगुलरली 5 गेम्स इन अ रो जीतते ही रहते हैं। इट इज़ नॉट अ रेगुलर थिंग। उसने एक चैलेंज लिया यही सोच समझ के कि भाई ये एक फीट है जो रेगुलरली अचीव नहीं करते क्लब्स। तुम देख लो भाई जितना जाके कि मैन सिटी कब जीती थी, दैट वाज इन मई। ठीक है, तो उसको भी ऑलरेडी एक साल ऑलरेडी होने ही वाला है। 8 महीने से मैन सिटी भी 5 विन्स इन रो पे नहीं आ पाई है। तो जब हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं ना और हम ये सब चीज़ें देखते हैं, तो भाई उसका एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी थी, उसकी एक कंटेंट क्रिएशन आर्क थी। उस बंदे ने बना लिया अपना कंटेंट, उस बंदे को जो बनाना था। बट अब हम यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं रादर देन टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई उसके बाल कटेंगे नहीं कटेंगे, क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, उसके आगे वो क्या करेगा। भाई बस हमें ये देखना चाहिए कि भाई यूनाइटेड का क्या फॉर्म वापस आ रहा है। कैरिक ने एकदम से आते ही ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल बदल दिया है। फैंस के अंदर जो एक्साइटमेंट थी यूनाइटेड को देखने की वो वापस आ गई है। और हम अब ऐसा इस 4 मैच मैनेज करने के बाद पांचवा, इट इज़ दैट डे वेयर वी आर थिंकिंग कि भाई वी कैन विन 5 गेम्स इन अ रो एंड हमारे को कुछ रोक ही नहीं सकता। कुछ कुछ यूनाइटेड फैंस तो डिल्यूटेड हो गए हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम लीग जीत सकते हैं सीजन। इतना भी ओवरबोर्ड मत जाओ, इतना भी फार फेच चीजें मत सोचो। यस, विद द राइट प्लेयर्स एंड द राइट ट्रांसफर्स वी कैन बी कंटेंडर्स नेक्स्ट सीजन। इस साल के लिए हमें बस टॉप 4 चाहिए, टॉप 5 चाहिए। वी नीड टू बी प्लेइंग नॉट अगेन अ 40 गेम सीजन। हम लोगों को और गेम्स खेलने चाहिए, हम लोगों को अपनी स्क्वाड डेप्थ टेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो बाकी सारी टीम्स हैं जो इस टॉप 5 के लिए लड़ रही हैं, दे आर ऑल प्लेइंग यूरोपियन फुटबॉल। इट इज़ नॉट लाइक कि उनके पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं लेग्स जो है हमारे पास ज़्यादा होंगे और एंड में जाके वो हमें बेनिफिट कर सकता है। बट जब ये लोग यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे हैं और जब यूनाइटेड भी इनके साथ यूरोपियन फुटबॉल खेलेगी, तो फिर क्या कर पाएगी यूनाइटेड, उस पर डिपेंड करता है रादर देन इट बीइंग कि भाई हम लोग 40 गेम सीजन में हम लोग कैसे टॉप 4 फिनिश। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस एंड वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एटलीस्ट हमें टॉप 3 एम करना चाहिए सो दैट वी हैव श्योर शॉट यूसीएल फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। एंड यूसीएल आएगा तो हम बड़े नेम्स और अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई नो भाई वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम बड़े नेम्स वैसे भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट एक यूसीएल आने के बाद जो एक किक मिलेगी, वी कैन प्रॉब्ली गेट एलियट एंडरसन इन बिकॉज कैसिमीरो जाने वाला है। एंड अगर कैसेमीरो चले जाएगा तो वी ऑल नो कि भाई वो एक मिडफील्ड पोजीशन है जिसका गैप उगारते तो नहीं भर पा रहा है। क्योंकि हमने देखा है जब भी कैसेमीरो सब ऑफ होता है मैचेस में, यूनाइटेड की मिडफील्ड लाइंस ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं। कोबी मेनू को एक बंदा चाहिए जो हु डज द डर्टी वर्क फॉर देम। इट इज नॉट लाइक कि भाई कोबी मेनू वो डर्टी वर्क कर सकता है। वी ऑल हैव सीन दैट डर्टी वर्क कैसेमीरो ही करता था। और हमें एक ऐसा कैसेमीरो एस्क प्लेयर चाहिए who can do the dirty work in this team, who can win balls, who can charge with counter attacks, who can pin those 40 yarder 60 yarder passes and all of these things। भाई जब तक वो ऐसा बंदा नहीं आएगा तब तक फिर हम लोग उस लेवल पे फिर से नहीं खेल पाएंगे। एंड ऑल वी ऑल्सो नीड अनदर लेफ्ट बैक। भाई लूक शॉ की कंसिस्टेंसी का पता नहीं है, लूक शॉ कभी भी इंजर्ड हो सकता है। एंड टच वुड गाइज कि भाई वो इस सीजन बिल्कुल इंजर नहीं हुआ है। ही हैज बीन द यूनाइटेड प्लेयर हु हैज प्लेड द मोस्ट मिनट्स दिस सीजन, तो कोडोज एंड अ गुड शाउट आउट टू हिम। बट भाई जब मैं देखता हूँ कि गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन हमें क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली भाई डोरगू एक लेफ्ट विंगर की तरह ज़्यादा बेटर दिख रहा है हमें आते हुए। ही इज़ अ बेटर विंगर दैन ही इज़ एट डिफेंसिव पोजिशंस। सो मेरे हिसाब से तो उसको विंग पे ही खिलाना चाहिए। ही कुड बी अ गुड बैकअप टू कुन्या और एम्बोमो और अमाद, मतलब किसी भी साइड पे खेल सकता है वो। ही इज़ दैट गाय। बट जब हम बात करते हैं एक लेफ्ट बैक की, अभी अगर लूक शॉ इंजर हो जाता है तो हमारे पास बस डिएगो लियोन ही है जो कि बेंच से, या फिर वो तो बेंच में होगा तब, बट वही एक बैकअप है हमारे पास लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए। सो आई फील कि भाई एक लेफ्ट बैक की साइनिंग और एक या दो प्रॉब्ली सेंट्रल मिडफील्डर्स की साइनिंग बहुत जरूरी है गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन एंड बिल्डिंग मोमेंटम।
दूसरी बात, रही बात कैरिक की या परमानेंट मैनेजर के आने की, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई परमानेंट मैनेजर जो यूनाइटेड को साइन करना चाहिए, उसमें बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा हू कैन बी द राइट फिट जस्ट लाइक अ लुइस एनरिके और समवन लाइक अ कार्लो एंचेलोटी और ज़िनेडिन ज़िडान हू हैज़ अ बिगर स्टैचर दैन द क्लब, मतलब जिसको लगता है कि भाई वो इन सारे क्लब्स के जो क्या बोलते हैं ईगोज हैं या फिर जो इसमें सही करने वाली चीजें हैं वो कर सकता है, देन ब्रिंग अ मैनेजर इन। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा बंदा मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर उसके लिए क्या बोलते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है या फिर तुम्हें लगता है कि ऐसे ग्लासनर डेजर्बी इनसे काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। सो बेसिक चीज जो हमें करने की जरूरत है, अगर ये नहीं बात बनती है कार्लो एंचेलोटी या लुइस एनरिके या ज़िनेडिन ज़िडान से, तो हम लोगों को कैरिक को ही रिटेन करना चाहिए। आई नो इट्स टू अर्ली टू जज, भाई 4 ही मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं, बट seeing how the team has reacted to his team talks and how they have come out and expressed themselves on the pitch, भाई वो देख के जो मजा आ रहा है ना भाई, उसका तो मैं कोई जवाब ही नहीं है भाई। मतलब वो वाली फीलिंग होती थी ना कि पहले मैं बेड में बस यूं लेट के बैठ के आराम से मैच देखता रहता था, हाँ गोल भी पड़ गया नहीं भी पड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अब वो एक्साइटमेंट होती है ना, अरे जीत गए भाई, वो वाली फीलिंग वापस आ गई है भाई। तो वो वाली फीलिंग जब आप देखते हो ना क्लब में वापस आते हुए, तो भाई मैनेजर और प्लेयर्स दोनों सेम पेज पे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग से काम कर रहे हैं जो कि तुम वो मतलब एक्साइटमेंट दे पा रहे हैं, वो अपनी जो ऑरा है उसमें रेजोनेट हो रहा है कि भाई वो लोग एक्चुअली क्लब के लिए फुटबॉल खेलना चाहते हैं और वो जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन गेम्स। भाई ये जब फीलिंग आती है ना तो भाई तभी मजा आता है, वरना मजा नहीं आएगा। तो भाई रही बात आज की यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम, मैं चाहता हूं कि भाई आज यूनाइटेड जीत जाए ताकि उस बंदे के बाल कट जाएं, और अगर बाल कट गए तो भाई फिर ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा कि 5 मैच नहीं जीती, 6 मैच नहीं जीती। फिर कैरिक अपनी टीम को आराम से सुमड़ी में ले जाके खेलते रहे, मैचेस जीतते रहे, गेटिंग इन रिजल्ट्स। फिर उसके बाद इतनी जो आई बॉल्स है ना कि भाई बाल नहीं कट रहे, बाल नहीं कट रहे, वो एटलीस्ट मीडिया अटेंशन से हट जाएगा। इट विल बी ऑलवेज अबाउट दैट गेम रादर देन कि वो कितने पीछे से जीतते हुए आए हैं या पीछे से हारते हुए आए हैं। सो आई एम होपिंग गाइस कि भाई आज यूनाइटेड जीत जाए, और अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई, पहली यूट्यूब वीडियो है, होपफुली गाइस आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एंड ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।